वरुण, सब ठीक हो जाएगा। तेरे ऊपर बुरी आत्माओं का प्रकोप है जो जुकाम के रूप में तेरे ऊपर प्रकट हो रही हैं। इन बुरी आत्माओं को आप भी तो भगा सकते हो बाबा। चिंता मत कर, मेरी आत्मा तुझे बचाएंगी। ले इसको सूंघ। बाबा ये तो राख है। बाबा बंगाली जो कहते हैं वो करो। वरुण, जोर से सांस लो। तुम्हारा ये बचपन से जुकाम है ना, जो कभी नहीं जाता, वो गायब हो जाएगा। आत्माओं, इसका कष्ट दूर करो। बलि मिलेगी, मिलेगी बलि। बलि तो अब तेरी चढ़ेगी बाबा बंगाली। अरेस्ट हिम। वरुण, तू इस खूनी बाबा के यहाँ पे क्या कर रहा है? खूनी? हाँ, बोरीवली के रहने वाली रुचिता गुप्ता की हत्या की है इसने। इसके घर से ढेर सारे सबूत मिले इसके खिलाफ। मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं किया मैंने। आगे ले चलो इसे। चलता। सर्वनाश होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा। वरुण, पापा तो लोगों की जान बचाते हैं, वो खून नहीं कर सकते। प्लीज वरुण, डू समथिंग। ये जो बाबा लोग, तांत्रिक लोग होते हैं, इनकी वास्तविकता को पहचानना, परखना बहुत ही कठिन है। हो सकता है कि वास्तविकता में उसने अपराध किया हो। नो 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 केटी, बाबा बंगाली कभी खून नहीं कर सकते। वो तो लोगों की मदद करते हैं। यू नो, 6 महीने पहले मेरे नीज में इतना दर्द हो रहा था कि मैं ठीक से खड़ेपन नहीं हो सकती थी। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सब कुछ ट्राई किया मैंने, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी वो फ्रेंड है ना, मिसेस सक्सेना, उन्होंने मेरे को बाबा बंगाली के बारे में बोला। And believe it or not, KD, 3 sittings में my knee pain was गायब। इसीलिए मैं वरुण को भी उधर लेके गई थी, क्योंकि उसका 2 हफ्ते का जुकाम जाने का नामच नहीं ले रहा था। मुझे तो उस बाबा से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ट्रीटमेंट अधूरा रह गया था, वो खड़ूस दवे की वजह से। प्लीज केडी, एक इनोसेंट को सजा होने से बचाओ। इस बालक का कष्ट दूर करो। मगर मसान भेज, भेज। बता। अरे वाह, मेरा दर्द तो एकदम ठीक हो गया। धन्यवाद मेरी आत्माओं, ये सब मेरी आत्माओं का चमत्कार है। चमत्कार नहीं, एक्यूप्रेशर। लगता है एक्यूप्रेशर की विद्या में बहुत निपुण है आप। मैं कोई एक्यूप्रेशरिस्ट नहीं हूं, मैं एक सिद्ध तांत्रिक बाबा हूं जो अपनी तंत्र विद्या से किसी का भी दुख हर सकता है। तेरा दुख भी हर सकता हूं मैं। बच्चा बोल, क्या कष्ट है तुझे? नहीं बाबा, मुझे कोई कष्ट नहीं है। बस कष्ट उठाया है मैंने यहाँ आके आपसे मिलने का, क्योंकि आपकी वकालत कर रहा हूं मैं अदालत में। मिसेस विलिमोरिया मेरी सहायक है, उनके कहने पर आया हूं। रुचिता गुप्ता केस, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? हाँ, वो मेरी भक्त थी। भक्त यानी जब वो परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तो बाबा को याद कर लिया। उस दिन भी उसने फोन किया था। बाबा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। इतनी हिम्मत नहीं कि आपके पास आऊं। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? करीब 1 घंटे बाद मैं उसके पास पहुंचा। मैंने उसको उपचार किया। तो वो ठीक हो गई थी? हाँ, बिल्कुल तंदुरुस्त। और उसने मुझे 2100 रुपए की दक्षिणा भी दी थी। जो भी हुआ था, यही हुआ था। आपने सब कुछ बता दिया बाबा बंगाली जी, लेकिन वो नहीं बताया जो अदालत जानना चाहती है। रुचिता गुप्ता जी का खून आपने क्यों किया, ये बताइए। जब कोई खून किया ही नहीं तो क्यों का सवाल कहां पैदा होता है बच्चा? योर ऑनर, रुचिता गुप्ता के शरीर पर इनके फिंगरप्रिंट्स भी। योर ऑनर, मेरे मौके के लिए स्वीकार कर चुके हैं कि जिस दिन रुचिता जी की हत्या हुई
उस दिन ये उनके निवास स्थान पर गए थे उनका उपचार करने। संभव है कि उपचार क्रम में ही इन्होंने स्पर्श किया हो। पाठक साहब, आपके जो मुवक्किल है वो रुचिता जी के सर का इलाज करने गए थे या गर्दन का? नहीं, वो सर दबाने के साथ साथ गर्दन भी दबा रहे थे। शायद बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि उंगलियों के निशान गर्दन पे पाए गए हैं। उतना ही नहीं, जिस रस्सी से योर ऑनर गला घोटा गया था, ये रस्सी बाबा जी के घर में से ही बरामद की गई है। एंड वन मोर थिंग, ये फोटोग्राफ्स, योर ऑनर, ये रुचिता जी की डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं। इनकी गर्दन पर जो रस्सी के मार्क्स हैं जिससे गला घोटा गया था, वो इसी रस्सी के मार्क्स हैं, योर ऑनर। योर ऑनर, फोरेंसिक की रिपोर्ट केवल इतना कहती है कि इस रस्सी से रुचिता जी का गला घोटा गया था। इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि गला घोटने वाले बाबा बंगाली थे। रहा प्रश्न इस रस्सी का, तो संभव है योर ऑनर कि किसी ने बाबा को फंसाने के लिए इस रस्सी को इनके गुफा में रोपित किया हो। योर ऑनर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। ये सर, हर तांत्रिक का बाबा का एक कल्ट सिंबल होता है, एक ट्रेडमार्क जैसा कुछ होता है। ये देखिए योर ऑनर, ये इनका ये सिंबल है। ऐसे गोल चक्कर है, 2 तीर नीचे की ओर जा रहे हैं और दाहिनी ओर पे एक बिंदु है। ठीक ऐसा ही सिंबल रुचिता जी की डेड बॉडी के पास खून से बना हुआ ऐसा ही निशान पुलिस को मिला है योर ऑनर। अब आप क्या कहेंगे पाठक साहब? क्या कहना चाह रहे हैं आप जायसवाल साहब कि बाबा बंगाली ने सर्वप्रथम रुचिता की हत्या की, उसके गला घोटकर, और फिर स्वयं ही अपना चिन्ह वहां अंकित किया ताकि पुलिस को सीधा सीधा इन्हीं पर संदेह हो और इन्हीं को आकर पकड़े। योर ऑनर, बड़ी बेवकूफी वाली बात है। ऐसा होता है क्या कभी कि हत्यारा स्वयं अपने आप को फंसाने के लिए कोई चिन्ह छोड़ जाए? होता यह है कि असल हत्यारा किसी और को फंसाने के लिए किसी और का चिन्ह वहां छोड़ जाए, और ऐसा ही यहां हुआ है। आपको किसी पर शक है बाबा बंगाली, या फिर आपकी किसी से कोई जाती दुश्मनी है? मैं बताऊं योर ऑनर, दुश्मनी तो इन्होंने मोड़ ली है पुलिस वालों से, कानून से। इसीलिए तो पुलिस छापा मार रही है इनके ठिकाने पे। पुलिस कुछ भी कर ले, मेरे खिलाफ कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकती। पुलिस सिद्ध नहीं कर सकती ये अलग बात है, क्योंकि शायद आपने जो सबूत है वो कहीं नष्ट कर दिए या कहीं छुपा दिए। ये तो नहीं है? हद से अधिक मत बढ़। बाबा बंगाली अगर कष्ट हरना जानता है तो कष्ट देना भी जानता है। नष्ट करके रख दूंगा तुझे। आप मुझे नष्ट कीजिए, आप मुझे कष्ट दीजिए, जो करना है करिए। आई एम जायसवाल किसी से डरता नहीं है। कौन क्या करना चाहते हैं करिए। रमेश साहब, देखिए इसके अंदर कुछ है। हटाओ इसे। योर ऑनर, इस केस में मेरे मुवक्किल बाबा बंगाली के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ना इनके मन में हत्या का कोई उद्देश्य था। अंततः ये मिसेस गुप्ता की हत्या क्यों करेंगे? 2 मिनट मैं यूं प्रूफ करूंगा मैं मोटिव ऑफ मर्डर, और 10 मिनट में केस जीत जाऊंगा पाठक साहब। हाँ तो बताइए बाबा बंगाली जी, रुचिता जी का मर्डर करने में आपकी क्या रुचि थी, या फिर रुचिता जी में आपकी रुचि थी? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले महीने एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ढोंगी बाबा थे। उन्होंने अपनी ऐसी क्लाइंट थी औरत, उस पर बलात्कार का प्रयत्न किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी जोर जबरदस्ती की थी रुचिता जी पे? उन्होंने रिवॉल्ट किया, इसलिए आपने उनका खून कर दिया। बहुत हो गया। इस मूर्ख को नहीं बख्शने वाला मैं। आप आसान दे, नच कर,
कर नष्ट, नाश होगा तेरा, सर्वनाश। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए बाबा बंगाली, आपको जो भी कहना है अदालत से सीधा सीधा कहिए। हाँ, इट्स ओके योर ऑनर। करने दीजिए इन्हें, जो ड्रामा करना है करने दीजिए। मैं भी जो देखूं, बहुत दिनों से ड्रामा नहीं देखा है मैंने। कुछ नहीं, डोंट वरी, आई एम जायसवाल को कुछ हो ही नहीं सकता है, डोंट वरी। हाँ, तो क्या आप ऊपर किसी को बुला रहे थे? बुलाइए, क्या है? आई एम जायसवाल किसी से डरता नहीं। करिए, क्या करना चाहते हैं? देख, अब कुछ ही देर में तेरा क्या हाल होता है। तेरे अंदर बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी है, तुझे नष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। ये बुरी आत्मा कहाँ से प्रवेश करती है? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस केस के लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आपकी परमिशन हो तो। इजाजत है। सर, बाबा बंगाली के ठिकाने से एक और महिला की लाश मिली। और उनके गले पर भी वैसी रस्सी के निशान मिले जैसे कि रुचिता गुप्ता के गले पर। और वैसा ही कल्ट साइन भी बना हुआ था जैसा कि पहले मर्डर में। ऑर्डर ऑर्डर। अब बोलिए पाठक साहब। दो महिला के मर्डर्स हुए हैं और एक तो इनके घर में मिला है, वो औरत। ये जो दूसरी महिला का शव मिला है दबे, उसकी शिनाख्त पूरी हो गई? कौन है वो? तबस्सुम नायक, सेंटा क्रूज की रहने वाली एक रिच सोशलाइट। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन लाश को देखते हुए ये लग रहा था कि उनकी हत्या भी एक हफ्ते पहले की गई है। हाँ, ये सच है कि पिछले हफ्ते वो मेरे पास आई थी अपने पति के प्रमोशन के लिए। मैंने उसके लिए हवन भी किया था। योर ऑनर, मुझे तो ये बाबा कोई साइकोपैथ किलर लगता है। अपने 2 क्लाइंट्स का तो खून कर चुके हैं, जिसका पता चला है ना जाने इसके पहले कितनी औरतों का या मर्दों का। नादान, तू मुझे ललकारता है, मेरी विद्या को ललकारता है। मेरे वशीभूत बुरी आत्मा है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी तुझे। पाठक साहब, ये मुझे मारे इससे पहले आप इसका इलाज करवाइए, वरना मैं इसे फांसी पे लटका के। हैं? दिमाग खराब है आपके मुवक्किल का, प्लीज डॉक्टर के पास लेके जाइए इसे। इस केस का रुख अब क्लियर होता जा रहा है। अब तक जो भी सबूत अदालत के सामने पेश किए गए हैं, उन पर गंभीरता से विचार करने के बाद ये अदालत अगली सुनवाई में इस केस का फैसला सुनाएगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जब बाबा बंगाली के घर से लाश मिली है, अब तो उनके खिलाफ ये केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हत्या बाबा बंगाली ने नहीं की तो किसने की? एक और रुचिता, एक और तबस्सुम, दोनों बाबा के क्लाइंट्स। इसके अतिरिक्त और कोई समानता नहीं। और हत्या एक ही प्रकार से हुई है। किसी ने बाबा का चिन्ह छोड़ के बाबा को फंसाया। हत्यारा एक ही है। सब, पर वो एक है कौन? इस एक का ही तो पता लगाना है कि एक कौन है, क्या है, कहाँ है। कभी कभी 11 और 2 मिलाकर भी हो जाता है। क्या सर, 11 और 2 एक कैसे होंगे सर? 11 और 2 तो 13 होते हैं सर। हाउ इज इट पॉसिबल? ये समय आने पर बताऊंगा तुझे। इस समय पता लगाना होगा कि क्या चल रहा है। जी साहब घर पर नहीं है। देखिए, मेरा नाम वरुण है, मैं एडवोकेट केडी पाठ का असिस्टेंट हूँ। मैं रुचिता के मर्डर के सिलसिले में तहकीकात कर रहा हूँ। मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। जी बोलिए। मैं सरला, रुचि जी की बाई। तबस्सुम नाम की किसी औरत का नंबर नहीं है इसमें।
ये लीजिए, ये रुचि मैडम का बैग। आपकी मैडम किसी तबस्सुम नाम की औरत को जानती थी? जितना मुझे पता है उनके दोस्तों के बारे में, तबस्सुम नाम की कोई नहीं है उनमें से। सुलेमान फैशन लेदर्स, चौल नंबर 61/306, धारावी, 26 जून 2014। ऐसा ही विजिटिंग कार्ड मुझे रुचिता गुप्ता के बैग में से मिला था, बस तारीख अलग थी। ये तो तय है कि दोनों इस शॉप में गए थे और उसके कुछ दिन बाद उन दोनों का मर्डर। क्या कनेक्शन हो सकता है इस दुकान का उससे? वहां जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। हेलो, हैंड्स अप। वरुण, दबे, तू यहाँ कैसे? इन्वेस्टिगेशन और क्या? चल मेरे साथ। जुकाम ठीक नहीं हुआ तेरा वरुण का? अरे दबे, तू जुकाम का इलाज तो तब करवाएगा ना जब इसे किसी की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने से फुर्सत मिलेगी। दबे, मैंने ही कहा था इसे वहां जाने, तहकीकात करने के लिए। लेकिन केडी, इसे इतना तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस को साथ में लिए बिना किसी की दुकान का ताला तोड़कर उसकी तलाशी कैसे ले सकता है। और इतना ही नहीं, इसने उस दुकान की बैंड बजा दी, सारा सामान तहस नहस। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दबे, वो दुकान पहले से ही ऐसी थी। दबे, तू जानता है वरुण चोर नहीं है, बस इससे इतनी गलती हो गई कि तुझे सूचित नहीं किया। अगली बार से ध्यान रखना तू। देख वरुण, तू मेरा दोस्त है, इसलिए वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। फिर से गलती करेगा तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। थैंक यू। जाते जाते छींक दिया। तूने तहस नहस किया सुलेमान की दुकान को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सब पता नहीं किसने किया, और पता नहीं सुलेमान का है। सर, 1 हफ्ते से लापता है वो। सर, मुझे तो लगता है वही असली कातिल है। एक जिसने भी सुलेमान की दुकान को तहस नहस किया, स्पष्ट है कि वो दुकान में कुछ ढूंढ रहा था। दूसरी बात यह है कि मैंने पता लगाया है, रुचिता और तबस्सुम दोनों सुखी, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से थे। धारावी जाकर के शॉपिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो ये कि क्या पहली बार गई थी वहां या पहले भी गई थी? सारे प्रश्न उलझन में डाल रहे हैं। अंत में सुलेमान कहाँ है, क्यों लापता है, जब तक नहीं मिलता वरुण, तब तक इस केस के आसार मुझे ठीक नहीं लग रहे। सर, एक और बात है। सर, ये तावीज, ये तावीज मुझे सुलेमान की दुकान में दिखी थी। और ऐसी तावीज सर मुझे वो बाबा बंगाली के ठिकाने पे दिखी थी। कन्या शिंदे? कौन कन्या शिंदे? अच्छा, कौन कन्या शिंदे? वही कन्या शिंदे जिसको आपने ये चिट्ठी लिखी थी। ये मेरी लिखावट नहीं है, ये किसी और की लिखावट है। तो धारावी के सुलेमान को तो जानते होंगे आप, क्योंकि उसकी दुकान से तावीज मिली आपकी। मैं किसी भी सुलेमान को नहीं जानता।
वरुण, एक काम कर, शिंदे के घर जा और पता लगा कि ताकि वो फिर से गलती करे और पकड़ा जाए। केडी, मैं भी उसके साथ जाऊं। बिना पुलिस के कोई काम नहीं। ये गन्या की गोली है कहाँ? ये रहा। अंदर से बंदे तोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ? लग गई। दबे। एक और कल्ट साइन, मतलब एक और मर्डर। बॉडी कहाँ है? और कल्ट मर्डर, सेम स्टाइल, सेम पैटर्न। और इससे पहले कि पाठक साहब मुझे सेम सवाल पूछे, मैं थोड़ा अलग सा जवाब देना चाहता हूं कि गन्या शिंदे की मौत बाबा के गिरफ्तार होने से पहले हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं सर। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि ये तीनों हत्याएं बाबा बंगाली के गिरफ्तार होने से पूर्व हुई है। ये भी मानता हूं कि हत्या का तरीका एक समान है, किंतु तीनों हत्याओं में योर ऑनर असमानता भी है। कैसी असमानता मिस्टर पाठक? योर ऑनर, रुचिता गुप्ता और तबस्सुम नायक दोनों बाबा के क्लाइंट्स थे और ये बाबा ने स्वीकार भी किया है। किंतु योर ऑनर, गन्या शिंदे, इनको बाबा जानते तक नहीं, और जिस व्यक्ति को जानते तक नहीं उनकी हत्या क्यों करेंगे? मैं बताऊं? बताइए। लेकिन इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ योर ऑनर, अगर आप परमिशन दे तो मैं हवलदार चरण सिंह से कुछ पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। बोलिए चरण सिंह जी, कल रात को बाबा बंगाली जी ने हवालात में आपसे क्या करने को कहा था, क्या बोल रहे थे? क्या हो बाबा, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ ठंडा वंडा लाऊं क्या? नहीं बच्चा, बाबा को तो सिर्फ आजादी चाहिए, सिर्फ आजादी। अमावस से पहले, अन्यथा जितनी भी बलियां दी हैं सब व्यर्थ हो जाएंगी। हमें विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक बनना है, सबसे शक्तिशाली। योर ऑनर, जब से ये केस शुरू हुआ है मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी हैं तांत्रिक विद्या वगैरह पे, और हर किताब में एक चीज कॉमन देखा है कि ऐसे जो बाबा होते हैं, बाबा बंगाली टाइप्स, वो स्मशान घाट में जाके अमावस की रात को अपनी तपस्या शुरू करते हैं अपनी देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन उससे पहले उन्हें एक बलि चढ़ानी पड़ती है, और बड़े तांत्रिक बनने के लिए बड़ी बलियां चढ़ानी पड़ती है, जैसे कि इन्होंने भी बलि चढ़ाई 3 इंसानों की बलि। साहब, मैं मनुष्य की नहीं, मैं नारियल की बलि देने की बात कर रहा था। What nonsense! बाबा, बहुत हो गया। अब जो सत्य मैं आपके बारे में जानता हूं लेकिन अदालत नहीं जानती, कृपया बताइए जज साहब को। सत्य वही है पाठक जी जो आपने कहा। मैं एक एक्यूप्रेशरिस्ट हूं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। अब पहले तांत्रिक थे, अब एक्यूप्रेशरिस्ट कैसे हो गए तुम? और उस दिन पिछली जो डेट में तुमने वो तांत्रिक विद्या से मेरे सर में दर्द कर दिया था, वो उसका क्या? वो कोई काला जादू नहीं था जायसवाल जी, वो एक सामान्य क्रिया है। किसी भी व्यक्ति के ललाट के बीच में यदि आप थोड़ी देर तक उंगली रखेंगे सीधी करके, और वो व्यक्ति आपकी उंगली की तरफ देखेगा, तो उसके मस्तिष्क में दर्द होगा ही होगा। ये प्रक्रिया है और इसे कोई भी कर सकता है। अरे पर आपने मेरी पीठ का दर्द भगाया था अपने तंत्र से। वो कोई तंत्र नहीं था, वो केवल एक्यूप्रेशर था। अदालत को यह भी बताइए कि आप तांत्रिक के भेष में एक्यूप्रेशर क्यों करते हैं? कुछ सालों पहले की बात है।
मैं निरंजन दास, ग्रेजुएट, एक्यूप्रेशरिस्ट, अपने काम में बहुत निपुण था मैं जैसा। मेरा दावा है कि मैं अपने एक्यूप्रेशर से कई तरीके की बीमारियां ठीक कर सकता हूं। मैं लोगों को ये बात कह के थक गया। लोग कहते थे कि इस चाइनीज इलाज पर उनको कोई भरोसा नहीं है, और वहीं मैंने देखा कि तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं के घर पर भीड़ लगी हुई है। लोग मनचाहा पैसा दे रहे हैं। बस मजबूर होकर मैंने ये फैसला किया, यदि लोगों को यही पसंद है तो यही सही। और मैं निरंजन दास से बंगाली बाबा बन गया। लेकिन जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। योर ऑनर, बाबा बंगाली क्षमा चाहता हूं, अर्थात निरंजन जी की रीत भले ही अनुचित रही हो, किंतु इनकी मंशा, इनका हेतु वो साफ रहा है योर ऑनर। वो केवल इतना था कि अपने हुनर से, अपने ज्ञान से लोगों को ठीक करे, उनकी सहायता करे, बस। हत्या इन्होंने नहीं की है योर ऑनर, हत्यारा कोई और है। और मेरा प्रारंभिक संदेह सुलेमान नामक एक व्यक्ति पर है। धारावी में सुलेमान की एक फैशनेबल लेदर गुड्स की दुकान है, और दोनों महिलाएं हत्या से पहले उनकी दुकान पर गई थी, जिसके पश्चात उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद सुलेमान भी लापता हो गया। हो सकता है कि सुलेमान को भी टपका दिया हो आपके इस बाबा बंगाली ने। आई मीन, जितनी ज्यादा बलियां उतनी ही ज्यादा इनके देवता प्रसन्न टाइप्स। योर ऑनर, बाबा बंगाली सच कह रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए तो उनकी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। उनके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, सबको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। तब कहीं जाके पता चलेगा कि बाबा बंगाली सच कह रहे थे, वो पहले निरंजन जी थे या नहीं थे। तब तक के लिए मेरे लिए तो वो एक खूनी ही है। ये अदालत पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात से सहमत होते हुए बाबा बंगाली के अतीत की खोजबीन करने के लिए पुलिस को आदेश देती है, और सुलेमान, जिसका अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है, उसे जल्द से जल्द ढूंढकर इस अदालत के सामने पेश करने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे बाबा बंगाली ठीक नहीं लग रहा है सर, बिल्कुल आपकी उस रिडल की तरह। 11 और 2 1 कैसे हो सकते हैं? तेरी घड़ी में समय क्या हो रहा है? 11 और 2 घंटे बाद कितने बजेंगे? 1 सर। 11 और 2 कितने हुए? कम ऑन सर, आपने घंटे के हिसाब से थोड़ी ना पूछा था। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अपनी सोच शक्ति को बढ़ाओ, उसका दायरा बढ़ाओ। सर, इस पहेली का जवाब तो आपने बता दिया। अब इस केस का राज, जब तक सुलेमान नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर पाएंगे। से याद आया, रुचिता का सोशल नेटवर्किंग साइट चेक करता हूँ। 29 जून को स्टेटस डाला है, हैप्पी बॉट अ न्यू बैग। हो सकता है तबस्सुम भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो। तबस्सुम ने भी यहीं से बैग खरीदा था। ऐसा कोई बैग तबस्सुम के घर से मिला क्या तुझे? नहीं सर, मुझे ऐसा कोई बैग वहां नजर नहीं आया। एक बार फिर से जाके ढूंढ। मेरे अनुमान से ये बैग ही इस केस की कड़ी है। सर, दोनों घरों में वो बैग नहीं मिला मुझे। तो एक काम कर, एक और जगह जाना है तुझे, रहेजा कॉलोनी, अंधेरी ईस्ट। सर, वहां मुझे किससे मिलना है? रुचिता की एक फ्रेंड है संजना, उसने भी अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसी बैग का चित्र डाला है। रुचिता से प्रेरित होकर उसी दुकान से उसने वही बैग खरीदा था। वहां जा, देख क्या मिलता है। जर्नलिस्ट, मेरा इंटरव्यू लेने आया है ना? नहीं, मैं इंटरव्यू लेने नहीं आया। मैं एडवोकेट केडी पाठक का असिस्टेंट हूँ, वरुण। मैं आपसे इंक्वायरी करने आया था। आइए। वैसे मैम, ये जर्नलिस्ट कौन है जिसका आप इंतजार कर रही हैं? आई डोंट नो, मुझे आज सुबह इसका कॉल आया था कि उससे मेरा इंटरव्यू लेना है। वो क्या है ना, मैं एक हफ्ते के लिए अमेरिका गई थी सेमिनार अटेंड करने।
इस जर्नलिस्ट ने क्या नाम बताया अपना? आई डोंट रिमेम्बर, पर आप जब से आए हैं उस जर्नलिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। आप तो मुझसे बात करने आए थे ना? I'm sorry. एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि क्या आपने धारावी के सुलेमान फैशन लेदर से किसी बैग की शॉपिंग की थी? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। ये वो बैग है। इसे तो मैंने यूज भी नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने इसे खरीदा था उसके नेक्स्ट डे मैं अमेरिका चले गई थी। थैंक यू सो मच। एक मिनट रुकिए, वो आप किसी को बोलिएगा नहीं कि ये डिजाइनर बैग नकली है, नहीं तो सोसाइटी में मेरा मजाक बन जाएगा। डोंट वरी। योर ऑनर, सत्य सामने आ चुका है इस हैंडबैग के द्वारा। इस हैंडबैग की मालकिन वहां बैठी संजना जी है। संजना जी रुचिता जी की मित्र है, और सुलेमान, जैसा कि मैंने कहा था, जिसकी धारावी में ऐसे बैग्स की दुकान है, संजना जी ने रुचिता और तबस्सुम के साथ ऐसे बैग खरीदे थे। अद्भुत बात यह है योर ऑनर कि तीनों ने एक साथ बैग खरीदा, और उस बैग के कारण रुचिता जी और तबस्सुम जी की हत्या कर दी गई। संजना जी बच गई क्योंकि बैग खरीदने के दूसरे ही दिन वो अमेरिका चली गई और कल ही वहां से लौटी। योर ऑनर, उससे भी अद्भुत बात यह है कि जब मेरे सहायक वरुण ने संजना जी से यह बैग प्राप्त किया तो वरुण पर भी जानलेवा घातक हमला किया। योर ऑनर, ये बैग, क्या पाठक साहब, एक छोटी सी बैग के पीछे आप अदरक खा के पड़ गए। मेरे को समझाइए कि बैग में ऐसा क्या है जिसको इतना आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? योर ऑनर, इस बैग में इस केस का रहस्य है। कोकेन योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, जब मेरा सहायक वरुण बैग लेकर मेरे ऑफिस में आया था। योर ऑनर, सॉरी, पुलिस कंट्रोल रूम से फोन है। अगर आपकी अनुमति हो तो बात करना चाहूंगा। इजाजत है। हेलो। हाँ ठीक है। योर ऑनर, केस के लिए खुशखबरी है, सुलेमान पकड़ा जा चुका है। इसी कारण लापता थे आप। चमड़े के सामान की आड़ में आप ड्रग्स का कारोबार करते? नहीं सर, मैं तो लेदर के बैग बेचता हूँ सर। देखिए, ये आप ही के दुकान का बैग है और ऐसे हर बैग में से ये कोकीन का पैकेट मिला है। सर, इन बैग्स के चक्कर में तो हो चुका। ऐसा क्या हुआ? अदालत को साफ साफ बताओ। जज साहब, अभी 2 हफ्ते पहले गनिया मेरी दुकान पे आया, करीब 20 बैग चोरी के लेके आया था, जो मैंने 20,000 में खरीद लिए। उसके 3-4 दिन बाद एक अनजान नंबर से फोन आया और उस आदमी ने मुझसे उन बैग्स के बारे में पूछा। साहब, तब तक तो मैं 4 बैग बेच चुका था। तो उस आदमी ने मुझसे पूछा कि वो 4 बैग तुमने किसको बेचे हैं, मुझे उनका पता बताओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साहब, मैं तो घबरा गया साहब, डर गया। मैंने हड़बड़ाहट में सब पते बता दिए साहब। किस नंबर से इस व्यक्ति ने फोन किया था? नंबर तो होगा आपके पास? जी 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 हाँ, ये देखिए। 7564984502। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है।
योर ऑनर, इसी नंबर से किसी ने संजना जी को पत्रकार बन के फोन किया था, किंतु जब इस नंबर पे कॉल बैक करने का प्रयास करते हैं तो हमेशा बंद पाया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पुलिस को आदेश दें इस नंबर का पता लगाएं। इंस्पेक्टर दवे, तुम जल्द से जल्द पता लगाओ कि ये नंबर किसका है। जी सर। और आप ये बताइए कि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो इतने दिन आप फरार क्यों थे? जिस दिन मुझे उस आदमी का फोन आया था साहब, उसी रात किसी ने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया, बचे हुए बाकी 16 बैग वहां से ले गया। और साहब जब मुझे मालूम पड़ा रुचिता मैडम और तबस्सुम मैडम उनका मर्डर हो गया तो साहब मैं तो एकदम डर गया। मैं चुपचाप मुंबई चला गया अपने एक दोस्त के यहाँ, वहां जाके छुप गया। साहब वहां से मैं लगातार कन्या को फोन लगाता रहा। मुझे मालूम पड़ा कि वो बैग उसने कहाँ से चोरी किए थे। कन्या का फोन लगातार बंद आ रहा था। और कई दिन बाद मुझे मालूम पड़ा साहब पुलिस को कन्या की लाश मिली है। साहब एक बात बताइए, आपने कहा था 4 बैग आपने बेचे, ये तीसरा है, तो चौथा बैग किसे बेचा था आपने? सर मुक्ता मैडम को बेचा था साहब। मुग्धा जी का अता पता तो याद होगा आपको? शांति पैराडाइज, कलानगर, बांद्रा ईस्ट। योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि मुग्धा जी की जान खतरे में है। निवेदन करता हूं अदालत से कि आप इंस्पेक्टर दवे को कहें कि तुरंत वहां जाए। क्या कर रहे हो? छोड़ो! बचाओ! 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 छोड़ उसे, छोड़। योर ऑनर, कौन है ये देखिए। अरे ये तो मेरा पड़ोसी दुकानदार मुखबिर है। ये मेरा भक्त है, ये तो मेरे पास आता है। सर मुग्धा जी की जान भी ऑलमोस्ट ले चुका था। अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो मर्डर लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाता। सर इसके पास ये बैग भी मिला है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप दवे साहब को इस बैग को टटोलने कहेंगे तो इसमें कोकीन अवश्य मिलेगा। इंस्पेक्टर दवे, ये बैग चेक करिए। कहानी कुछ ऐसी है कि मुखीरी की दुकान से कन्या ने जो बैग चुराए वो सुलेमान को सस्ते में बेचे, किंतु उन बैग्स में ड्रग्स था यार। और मुखबिर ने एक एक करके उस बैग को ढूंढा और जिसका वो बैग था उसकी हत्या भी की। वो तीनों औरतों और गन्या को पता चल गया था कि बैग में कोकीन मेरी है, इसलिए इनका मरना बहुत जरूरी था। कैसे? वो मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें कातिल अपने आप को बचाने के लिए एक बाबा को फंसा देता है। मैंने भी वही किया। कई साल पहले इस बाबा ने मुझे लूटा था, मुझे इससे बदला लेना था, इसलिए मैं इसी के अड्डे पे जाके इसकी चीजें चुराता रहा और कत्ल करके जानबूझ के इसके नाम का सुराग में छोड़ के चला आता था। यही तरीका मैंने तबस्सुम नाइक और रुचिता गुप्ता के मर्डर में भी यूज किया। अर्थात संजना जी को इसी कारण तुमने पत्रकार बन के फोन किया था ताकि तुम वो बैग और कोकीन हासिल कर सको।
किंतु मेरे सहायक वरुण ने तुम्हारी योजना पे पानी फेर दिया, तुम्हें सफल नहीं होने दिया। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत मुखबिर को 3 मर्डर्स, अटेम्प्टेड मर्डर्स और ड्रग्स की तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और बाबा बंगाली को कत्ल के इल्जाम से मुक्त करती है। लेकिन तंत्र मंत्र की आड़ में इन्होंने जो खिलवाड़ किया है और लोगों को गुमराह किया है, उस जुर्म के लिए इन्हें 1.5 साल की कैद बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है और 50,000 का जुर्माना लगाती है। द केस इज क्लोज्ड। कमाल का केस था, हेडेक हो गया। हेड एक ही होता है जायसवाल साहब सबका, लेकिन उस एक हेड के उपयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, समझे? नहीं समझे, समझेगा भी नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.